हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेज बाय सेंसर में। और हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन वाला जो लेक्चर है आपके बीच में जा चुका है। और उसके बाद दोस्तों ये आपका लेक्चर आ रहा है आपके बीच में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर कहेंगे हम लोग इसको। और इसमें हम लोग अब स्टार्ट करेंगे बिल्कुल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कहाँ से, इलेक्ट्रोड से दोस्तों। क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जब डिफिनीशन पढ़ा आपने तो वहाँ परिभाषा में क्या पढ़ा आपने कि आपका रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और उस जो परिवर्तन है रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में, उस परिवर्तन को करने के लिए हम लोगों ने बात किया था कि एक युक्ति की जरूरत पड़ती है जिसको बोलते हैं सेल, है ना। और उस सेल के दो प्रकार भी देखे थे हम लोग उसमें कि सेल आपके दो प्रकार के होते हैं, लेकिन सेल का स्टडी वहाँ पे नहीं किया गया, केवल प्रकार के बारे में बता के हम लोग रुक गए थे। क्योंकि अभी सेल से जुड़ी हुई कुछ बातें हम लोग को जाननी थी। सेल में भरने के लिए आपका जो विद्युत धारा के प्रवाह के लिए जिन पदार्थों का हम लोग उपयोग करते हैं उनको बोलते हैं हम लोग विद्युत अपघट्य। और वहाँ पे देखा था विद्युत अपघट्य तो आपके दो प्रकार के थे, एक आपके प्रबल विद्युत अपघट्य और एक आपके दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट और आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। आपके दुर्बल जो विद्युत अपघट्य थे वो आपके दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के उदासीनीकरण क्रिया से प्राप्त जो लवण थे उनको कहा था आपने दुर्बल लवण। उनका आयनिक वियोजन बहुत ही कम होता है उनके जली विलयन में या फिर उनके विलयन में। और आपके जो प्रबल विद्युत अपघट्य थे उनको प्राप्त करने के तीन तरीके थे आपके पास, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से। जो प्राप्त लवण होंगे वो सभी क्या होंगे, आपके बिल्कुल ही प्रबल विद्युत अपघट्य होंगे। उनका वियोजन क्या होता है, बहुत ही अधिक होता है, ठीक है। अब उनकी चालकता के बारे में केवल एक पॉइंट की चर्चा की हम लोग, टेम्परेचर का। टेम्परेचर बढ़ाने पे आपके जो विद्युत अपघट्य होते हैं उनकी चालकता क्या होती है, बढ़ती है। क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनका वियोजन क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है दोस्तों। अन्य कारण भी हैं जो आपके उसके चालकता को प्रभावित करते हैं। तो विद्युत अपघट्य की चालकता को प्रभावित करने वाले जो कुछ कारक हैं, जैसे सांद्रता हो गया, सांद्रता बढ़ाने पे आपका उनके आयनिक दर क्या होती है, कम हो जाती है ना। तो इसलिए उनका चालकता क्या होती है, घटती है। यानी तरुणता बढ़ाएंगे तो आयनिक दर बढ़ेगी, चालकता भी क्या होगी, बढ़ेगी। साथ ही साथ आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो विद्युत अपघट्य है, उसका वियोजन इस बात पर भी निर्भर करता है कि इलेक्ट्रोलाइट के जो आयन्स है उनके बीच में कार्य करने वाला बल बहुत ही स्ट्रांग है कि वीक है। अगर उनके बीच उनके आयनों के मध्य जो है जो जालक ऊर्जा है, जो उनके अंदर उनके बीच में जो बल कार्य कर रहा है बहुत अधिक होगा तो उनका वियोजन क्या होगा, कम होगा, ठीक ना। तो ये चीज़ था। विलायक के नेचर में भी शो करता है कि जो विलायक और विलेय के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है वो किस प्रकार से है ना। जो आप ने एक वर्ड सुना होगा, जल संयोजन ऊर्जा, जल संयोजन ऊर्जा, जल संयोजन या फिर विलायकीकरण ऊर्जा। तो विलायकीकरण ऊर्जा अगर अधिक होती है तो आसानी से क्या होता है, आपका विलय हो जाता है। आपका अगर ऊर्जा कम होती है तो क्या होती है, वो कम विलय होती है। यानी कि इसमें आपका अगर जो आपका विलायक के अणु हैं, जो विलय के अणु हैं, उनके बीच में इंट्रैक्शन जो हो रहा है उसमें जैसे सहसंजक बल, असंजक बल की बात है। इसमें आपका अगर दोनों के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है और विलायक के अणु विलय के अणु क्या है, आसानी से टूट जा रहे हैं, तो उनका क्या हो जाएगा, आसानी से वियोजन हो जाएगा और वे क्या है, अपने आयनों में टूट जाएंगे, विद्युत चालन करेंगे, ठीक दोस्तों। तो ये तो पिछले वाले वीडियो में ही चर्चा हो चुकी इस बातों की। अब इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या चीज़, स्टार्ट करेंगे हम लोग किससे, इलेक्ट्रोड से स्टार्ट करेंगे हम लोग। इलेक्ट्रोड क्या चीज़ होता है, तो सबसे पहला टॉपिक यही है इलेक्ट्रोड, क्योंकि ये बिल्कुल ही आपके चैप्टर का बेस है। और ये बेस कर सकते हैं इसको आप, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट कर सकते हैं। यहीं से आपकी जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें जानने को मिलेंगी इस वीडियो में आपको, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड के बारे में, क्या है इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड को जानने से पहले आपने इलेक्ट्रोलाइट को जान लिया है। तो देखिए यहाँ पे एक इसको फिगर से बताएं तो बेटर लगेगा और आसानी से समझ में आएगा आपको। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने एक सॉल्यूशन ले लिया है, एक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, ये सॉल्यूशन है विद्युत अपघट्य। ये सॉल्यूशन क्या है, विद्युत अपघट्य है, ये विद्युत अपघट्य है, ठीक है। और इस सॉल्यूशन में हम लोग रखने जा रहे हैं एक धातु की प्लेट, एक धातु की प्लेट। यहाँ पे क्या रखा दिया हमने, यहाँ पे एक कोई धातु की
प्लेट है दोस्तों, ठीक है, धातु की प्लेट है। अब यहाँ पे जो धातु यहाँ पे लिए हैं, यहाँ पे जो विद्युत अपघट्य है ये उसी का अपघट्य है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे कोई जिंक ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, जो सोल्यूशन लिया जाएगा वो क्या होगा, जिंक सल्फेट का अगर इसको जिंक ले रहे हैं हम तो क्या हो गया, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन हो गया ये। अगर हम इसको कापर ले लें तो क्या होगा, कापर का सोल्यूशन हो जाएगा, ये CuSO4 का सोल्यूशन हो जाए, ठीक है। तो एक कंडीशन हम लोग लगाएं इसमें कि अगर हमारा जिस धातु की प्लेट लिए हैं उसी धातु का क्या है, सोल्यूशन है। जिस धातु का प्लेट लिए हैं उसी धातु के लवण का सोल्यूशन यहाँ पे लिया गया, वही विद्युत अपघट्य इसमें लिया गया है। तो जब इस विद्युत अपघट्य को यहाँ पे एक्वस कर दिया गया, इसको अगर हम लोग एक्वस कर देंगे, जली कर देंगे, तो क्या होगा, ये आपका यह अपना आयनों में क्या होगा, टूट जाएगा। सपोज दैट हम इसमें मान के चलते हैं कि हमने जिंक ले लिया इसमें, तो हमारा क्या हो गया, ZnSO4 हो गया। तो ZnSO4 जो हम लोग का है विद्युत अपघट्य, वो क्या हो गया आपका, Zn पे 2 पॉजिटिव प्लस SO4 पे 2 निगेटिव आयनों में क्या हो गया, टूट गया। यह विद्युत अपघट्य है, अपने आयनों में क्या हो गया, टूट गया दोस्तों। और यहाँ पे एक प्लेट हम लोग इसके अंदर क्या है, रखे हुए हैं। तो जैसे इस प्लेट को रखेंगे, इसके अंदर इस प्लेट के ऊपर जो आपके परमाणु एटम है, इसके जो जिंक के जो परमाणु हैं, ठीक है, इनके आवेश के कारण उनके ऊपर क्या होगा, एक प्रेरक बल लगेगा, जिसके कारण उनके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, निकल के इसके विलयन के अंदर आएंगे, ठीक है, निकल के विलयन के अंदर आएंगे। लेकिन जब वो जिंक पॉजिटिव के पास आएंगे तो जिंक पे 2 पॉजिटिव बना हुआ है यहाँ पे दोस्तों। तो जिंक पे 2 पॉजिटिव क्या है, अस्थाई है, क्योंकि जानते हो आपके जिंक के बाह्य कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अंदर वाला कोष क्या होता है, भरा होता है, जिसका D10 और S2 लास्ट का इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही होता है। तो 2 को निकाल करके ये क्या है, इसका अंदर वाला कोष क्या है, पूरा भरा हुआ है। इसलिए जिंक पॉजिटिव क्या होता है, अस्थाई होता है और इलेक्ट्रॉनों को लेने से क्या करता है, मना कर देता है। और आपके जो जिंक से निकले हुए इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या है, सोल्यूशन में नहीं आते हैं, ठीक है। तो प्रेरण के कारण यहाँ पे जो एटम है, इलेक्ट्रॉन तो निकालने की प्रवृत्ति रखते निकालते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन सोल्यूशन के अंदर नहीं आते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन क्या है, इस प्लेट के ऊपर क्या है, ही रह जाते हैं। इस प्रकार से प्लेट क्या होती है, ऋण आवेशित हो जाती है। और जैसे ये प्लेट ऋण आवेशित होती है, या इस विलयन के अंदर के जितने भी धनायन हैं, वह धनायन इस प्लेट के चारों तरफ क्या है, धनायन प्लेट के चारों तरफ आके एक लेयर बना लेते हैं। इस प्लेट के चारों तरफ क्या करते हैं, एक लेयर बना लेते हैं धन आवेश की। इस प्रकार से धन आवेश और ऋण आवेश की एक द्विस्तर है ना, द्विस्तर जो है परत बन जाती है। परत बनती है किसकी, विपरीत आवेशों की। विपरीत आवेशों की क्या बनती है, एक परत बन जाती है। और इन परतों के बीच में क्या आता है, विभव। इन परतों के बीच में विभव उत्पन्न हो जाता है, विभव उत्पन्न हो जाता है। इन परतों के बीच में क्या होता है, विभव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो ये आवेशित प्लेट है, जो हम लोग की आवेशित प्लेट हुई है, धातु की प्लेट क्या हो गई, वह हो गई आवेशित, क्या हो गई, आवेशित हो गई, ठीक ना। तो इस आवेशित प्लेट को जो है, इस आवेशित प्लेट को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि आपका इस पे तो ऋण आया था, लेकिन अगर इसी को एक दूसरे एग्जाम्पल से हम लोग समझें, यहाँ पे देखिएगा, अगर यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक कापर की प्लेट ले लिया, इसके अंदर क्या लिया, ये कापर की प्लेट है, और इसके अंदर भर दिया CuSO4, ये टूटेगा आपका तो Cu पे 2 पॉजिटिव प्लस SO4 पे 2 निगेटिव के रूप में टूट जाएगा। Cu पे आपके 2 पॉजिटिव बने, SO4 पे 2 निगेटिव बने, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो धन आवेश है वो जा कर के इस कापर के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ये जो विलयन का Cu है, यह जाता है और इस प्लेट पे इस परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जिसके कारण इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं और सोल्यूशन के अंदर आते हैं। और Cu पॉजिटिव क्या है, Cu पे जो 2 पॉजिटिव है वो क्या है, Cu में बदल जाता है। Cu में
बदल जाता है क्या करके, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। ठीक है, तो Cu पे 2 पॉजिटिव क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और Cu में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्लेट के ऊपर क्या आता है, धन आवेश। क्या आता है, धन आवेश, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, विलयन के अंदर आ गए। ठीक है, तो इस प्लेट के ऊपर क्या आया, धन आवेश आ गया। ठीक है, और यहाँ पे विलयन के अंदर कौन बचा, SO4 निगेटिव बचा, SO4 निगेटिव बचा, और वह निगेटिव इस पॉजिटिव प्लेट के चारों तरफ वह निगेटिव चार्ज जो है क्या होते हैं, एक लेयर के रूप में एकत्र हो जाते हैं। ठीक है, इस लेयर जो आपकी निगेटिव और पॉजिटिव की जो लेयर बन गई, उन लेयर के बीच में फिर से यहाँ पे क्या होता है, एक विभव उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, विभव आता है। उसी विभव को बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव। और यहाँ पे जो आवेशित प्लेट मिली हम लोग को, आवेशित प्लेट जो मिली हम लोग को, इस आवेशित प्लेट को बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या है, 2 प्रकार का हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि एक प्लेट पे कैसा चार्ज आ रहा है, ऋण आवेश आ रहा है, और एक प्लेट पे क्या आ रहा है, धन आवेश आ रहा है। एक प्लेट पे ऋण आवेश और एक प्लेट पे धन आवेश आ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई कि हम लोग का इलेक्ट्रोड एक कॉमन वर्ड है। इलेक्ट्रोड कितने प्रकार का हो जाएगा, 2 प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, 2 प्रकार का। इसका मतलब अब इसको शॉर्ट में समझे हम लोग, ये तो पूरा एक्सप्लेन किया हमने, शॉर्ट में समझे तो इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोड क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रोड क्या है, आवेशित प्लेट। क्या है, आवेशित प्लेट है ना, आवेशित प्लेट है, आवेशित धातु की प्लेट कर लीजिए, आवेशित धातु की प्लेट है जो उसके लवड़ी विलयन में, लवड़ीय विलयन में रखने पर प्राप्त होती है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे आपने रख दिया एक प्लेट को, सिंगल प्लेट रखेंगे, लवड़ी विलयन उसका हो गया, इस प्लेट के ऊपर आपके धन आए या फिर ऋण आए। ठीक है, ये प्लेट क्या होगी, कहलाएगी क्या चीज़, इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड कितने प्रकार का हो गया, 2 प्रकार का हो गया। जो धनावेशित प्लेट होगी, धनावेशित प्लेट हो सकती है, या फिर प्लेट कैसी हो सकती है, ऋणावेशित हो सकती है, धनावेशित हो सकती है या फिर ऋणावेशित हो सकती है। ठीक है, तो अगर आपके एक प्लेट क्या है, धनावेशित हो गई, तो उसको आप क्या बोलेंगे, धन प्लेट। ये क्या हो गया, ऋण प्लेट। लेकिन यहाँ पे जो सेल पढ़ते हैं हम लोग, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री पढ़ते हैं हम लोग, तो उसमें हम लोग का जो धन प्लेट होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं कैथोड। जो धन प्लेट होती है उसको क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। और जो ऋण प्लेट होती है उसको बोलते हैं एनोड। धन प्लेट को कैथोड और ऋण प्लेट को एनोड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल आप बिल्कुल इलेक्ट्रोड समझ चुके हैं। किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर अगर किसी मेटल प्लेट को रखा जाता है, तो मेटल प्लेट पे आपका प्लस या माइनस चार्ज आ जाता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड, है ना। उस जो आपकी चार्ज प्लेट होती है उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड बोलेंगे। वो प्लेट क्या है, ऋण आवेशित भी हो सकती है या फिर धन आवेशित भी हो सकती है। ठीक है, अब उसके ऊपर जो चार्ज आता है उसके सॉल्यूशन के कारण आता है, और सॉल्यूशन के जो अंदर विपरीत प्रकार के जो चार्ज होते हैं उसके चारों तरफ उसको एक लेयर बना लेते हैं। और जो प्लेट के ऊपर चार्ज है, जो सॉल्यूशन के अंदर जो लेयर बनी हुई अपोजिट चार्ज की, उनके बीच में क्या है, एक आपका पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, और उस पोटेंशियल बोलते हो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो सिंपल डिफिनीशन बिल्कुल ही आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। जब किसी धातु की प्लेट को उसके लवड़ी विलयन में रखते हैं, तो धातु की प्लेट पे धन या ऋण आवेश आ जाता है। इस आवेशित प्लेट को बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, इलेक्ट्रोड। इस आवेशित प्लेट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इलेक्ट्रोड कितने प्रकार का हो गया, 2 प्रकार का हो गया। एक आपका कैथोड और एक हो गया एनोड। एक इलेक्ट्रोड क्या हो गया, एनोड हुआ, और एक क्या हो गया, कैथोड हो गया। आइए फिर से बस अब इसको शॉर्ट लिस्ट कर देते हैं, इसको बिल्कुल इजी। यहाँ पे देखिए, ये हो गया एक सॉल्यूशन, और यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया आपका दूसरा सॉल्यूशन। 2 हम लोगों ने कंटेनर ले लिया,
और दोनों कंटेनर में अलग अलग प्लेट हम लोग रख रहे हैं। ये आपकी जिंक की प्लेट है, जिंक की प्लेट है, और इसके अंदर क्या रख दिया आपने, ये आपकी कापर की प्लेट है, कापर की प्लेट है। अब इसके अंदर जो सोल्यूशन है उसकी बात कर लीजिए, सोल्यूशन क्या भर दिया इसके अंदर, ZnSO4, इसके अंदर क्या भर दिया, CuSO4। ठीक है दोस्तों। तो अब इसके ऊपर क्या आ गया, ऋण चार्ज आ गया, इसके ऊपर क्या आ गया, धन चार्ज आ गया, सोल्यूशन का ऋण आ गया इसके बगल में, इसके बगल में सोल्यूशन का धन आ गया। तो ये दोनों प्लेटें क्या हैं, ये दोनों प्लेटें क्या हैं दोस्तों, इलेक्ट्रोड है। दोनों प्लेटें क्या हैं, इलेक्ट्रोड। ये दोनों ही प्लेटें क्या हैं, इलेक्ट्रोड हैं, इलेक्ट्रोड। दोनों प्लेटें क्या हैं, इलेक्ट्रोड हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई कि दोनों प्लेटें क्या हैं, इलेक्ट्रोड हैं। ठीक है। अब इन इलेक्ट्रोडों पर क्या आ रहा है, विभव आ रहा है ना। इन इलेक्ट्रोडों पे क्या बन रहा है, विद्युत द्विस्तर, विद्युत द्विस्तर की परत बनी, और उस परतों के बीच में क्या आया, विभव आया। उस विभव को क्या कहा आपने, इलेक्ट्रोड विभव कहा, इलेक्ट्रोड विभव। उन परतों के बीच में जो विभव आया उसको क्या बोला आपने, विभव, इलेक्ट्रोड विभव बोल दिया आपने। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब ये इलेक्ट्रोड विभव क्या है, दो प्रकार का हो जाएगा, क्योंकि आपका इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। इस इलेक्ट्रोड की बात करें तो यहाँ पे आपका जिंक था, जिंक क्या हो गया, Zn पे 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकाला उसने। तो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो एक कैसी अब क्रिया हो गई, ऑक्सीकरण की हो गई। अब क्रिया कैसी हो गई, ऑक्सीकरण की हो गई। और इस प्लेट पे कैसा चार्ज आया, ऋण चार्ज आया। ठीक है ना। प्लेट कैसी हो गई, प्लेट कैसी हो गई, ऋण आवेशित हो गई, ऋण आवेशित हो गई। इस प्लेट को क्या बोलेंगे हम लोग, एनोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एनोड। ये आपका जो IUPAC है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग जब सेल की बात करते हैं तो उसमें आपकी ऋण आवेशित प्लेट को क्या बोलते हैं, एनोड। इस पे कहोगे सर यहाँ पे तो जिंक क्या है, पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, आप इस पे ऋण चार्ज क्यों दिखा रहे हैं। तो मैंने अभी बताया कि इसमें से जो जिंक के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वह इलेक्ट्रॉन विलयन में नहीं जाएंगे, क्योंकि विलयन के अंदर क्या है, जिंक पे पॉजिटिव है। आप पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन को लेगा, SO4 पे निगेटिव लेगा नहीं, ZnSO4 पे तो निगेटिव है और जिंक पे क्या है, पॉजिटिव। ये जिंक पे 2 पॉजिटिव होने के कारण क्या है, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि वो अस्थायी अवस्था में है, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या है, प्लेट पे ही रुके रहते हैं। ठीक है। तो आपका प्लेट कैसा हो गया, ऋण आवेशित हो गया, उसको क्या बोला आपने, एनोड बोला। उस पर हो रहा है ऑक्सीकरण। तो इसको बोलते हैं हम लोग, जो आप, इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रोड विभव जो है दो प्रकार का हो जाएगा। एक आपका हो जाएगा ऑक्सीकरण, क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण है ना, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट बात है ये। इलेक्ट्रोड विभव कितने प्रकार का, दो प्रकार का, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है। यानी इसी को बोलते हो एनोड का विभव, एनोड का विभव बोलते हो आप, एनोड का विभव। तो इसमें क्या हो रहा है, आपका मेटल होगा, मेटल से क्या, मेटल किस में कन्वर्ट होगा, मेटल पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा आपका। इसमें n इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो n इलेक्ट्रॉन निकालेगा, वो n इलेक्ट्रॉन निकालेगा। जो आपका दूसरा इलेक्ट्रोड है उस पर क्या हो रहा है, दूसरा इलेक्ट्रोड है दोस्तों, उस पर क्या रिएक्शन हो रहा है, देखिए यहाँ पे आपका जो है, जो आपका कापर पे 2 पॉजिटिव है, ये आपका जो ब्रेक हो रहा है, Cu पे 2 पॉजिटिव प्लस SO4 पे 2 निगेटिव। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इसके अंदर का जो कापर है 2 पॉजिटिव वाला, वो जा रहा है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इसके प्लेट से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके क्या है, सोल्यूशन के अंदर आ रहे हैं। तो इसकी वजह से इस प्लेट पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, और Cu पॉजिटिव क्या हो गया, ये Cu पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना Cu में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है। ये आपका एक्वस है, कैसा है, एक्वस है, और एक्वस से कैसा बन गया, सॉलिड बन गया। एक्वस जलीय अवस्था से विलयन अवस्था से क्या है, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख लो, अब यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो किस प्रकार का रिएक्शन हो रहा है, अपचयन का। यहाँ पे कौन सा क्रिया हो रही है, अपचयन की क्रिया हो रही है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है।
इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है यहाँ पे, ग्रहण किए जा रहे हैं, इसलिए क्या हो गया, ये अपचयन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकाले गए थे तो क्या हो गया है, ऑक्सीकरण हो गया है। तो ये क्या हो गई, अपचयन हो गई। अब प्लेट कैसी हो गई, धन आवेशित, प्लेट कैसी हो गई, धन आवेशित हो गई। प्लेट कैसी हो गई, धन आवेशित हो गई। ठीक है, तो अब इस प्लेट को क्या नाम देंगे हम लोग, कैथोड। क्या नाम देंगे, कैथोड। अभी बताया मैंने कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग का जो धन प्लेट होती है उसको कैथोड कहते हैं। ठीक है, और जो ऋण प्लेट होती है उसको क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, एनोड। ये क्या हो गया, कैथोड हो गया, कैथोड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोड विभव को देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो गया, अपचयन हुआ। पहला चीज़ क्या हो गया, अपचयन। ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड विभव होगा उसको क्या नाम देंगे हम लोग, इसको क्या नाम देंगे, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, अपचयन इलेक्ट्रोड, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। जो इलेक्ट्रोड विभव होगा कैसा होगा, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव होगा। ठीक है, इसी को बोल सकते हैं कैथोड का विभव। क्या बोल सकते हैं, कैथोड का विभव, कैथोड का विभव। यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है किस प्रकार से हो रहा है, एम पे एन पॉजिटिव है, यहाँ से एन इलेक्ट्रॉन क्या है, इसमें से ग्रहण किए जा रहे हैं विलयन द्वारा। विलयन से जो आयन है जाकर के प्लेट पे ग्रहण कर रहा है, और आपका एम एन में क्या हो रहा है, एम में कन्वर्ट हो जा रहा है, धातु में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका टोटल हो गया, बिल्कुल शॉर्ट लिस्ट कर दिया मैंने इसको कि इलेक्ट्रोड क्या है ना। जब किसी धातु की प्लेट को उसके लौड़ी विलयन रखते हैं तो धातु के ऊपर क्या है, प्लस या माइनस चार्ज आता है, उस आवेशित प्लेट को बोलते हैं इलेक्ट्रोड। ठीक है, अगर उसके ऊपर क्या आया, ऋण आवेश आया तो उसको बोलेंगे आपका एनोड, अगर उसके ऊपर धन आवेश आया तो उसको क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। यानी कि इसको अगले शब्दों में कहें हम लोग तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीकरण। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, और कैथोड पे क्या होगा, अपचयन होगा। ये ध्यान रखिएगा, एनोड पे आपका, एनोड पे ऑक्सीकरण, कैथोड पे क्या होता है, अपचयन होता है। यानी कि जिस प्लेट पे आपका ऑक्सीकरण होगा वो एनोड होगी, और जिस प्लेट पे आपका अपचयन होगा, ठीक है, वो क्या होगी, कैथोड होगी। तो अगर हमें कहीं पहचानना भी होगा कि कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड है, कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड है, तो हम बिल्कुल आसानी से पहचान जाएंगे कि कौन सा। जैसे मान लीजिए कि अभी यहाँ पे दे दिया ऐसे एजी पॉजिटिव, और ये कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, एजी में, तो कन्फर्म है कि ये क्या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तभी तो इसका पॉजिटिव खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो इसका मतलब जो एजी है वो क्या कर रहा है, वो कि कैसा इलेक्ट्रोड हो जाएगा, वो कैथोड, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, अपचयन हो रहा है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोड को देख करके हम बता देंगे कि उस पर कैसी अपक्रिया हो रही है, तो उसे एनोड कहेंगे कि कैथोड कहेंगे। अगर ऑक्सीकरण की अपक्रिया हुई तो एनोड होगा, अगर अपचयन की अपक्रिया हुई तो कैथोड होगा। ठीक है, इतनी बातें तो क्लियर होगी हम लोग की। आइए अब आगे चलते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग इलेक्ट्रोड विभव तो समझ में आ गया हम लोग को। इलेक्ट्रोड विभव क्या है, ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव। ठीक है, तो आगे हम लोग देखें थोड़ा सा मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में बात कर लें। ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये तो इलेक्ट्रोड हो गया आपका और इलेक्ट्रोड विभव भी हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बिल्कुल बेस है आपका। जो भी टॉपिक हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं उन सब का बेस है ये, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा इसको। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, शॉर्ट में लिखें तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कर सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो बिल्कुल अगर आपको इलेक्ट्रोड समझ में आ रहा है तो इसको समझना बिल्कुल ही आसान है। इलेक्ट्रोड अगर समझ रहे हैं आप तो इसको आसानी से समझ सकते हैं। क्या हो जाएगा, मानक परिस्थितियों में, मानक परिस्थितियों में इलेक्ट्रोड का विभव, इलेक्ट्रोड का विभव मानक, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। मानक परिस्थितियों में इलेक्ट्रोड का विभव क्या कहलाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है दोस्तों। ठीक है, तो मानक परिस्थितियां क्या हैं इसको जान लें हम लोग। मानक परिस्थितियों की बात हो रही है, मानक, मानक परिस्थितियां क्या है दोस्तों,
मानक परिस्थितियाँ क्या हो गई, स्टैंडर्ड है ना, टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड STP जिसे आप कहते हो। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस में देखो तो 0 डिग्री सेल्सियस ताप हो जाएगा, टेम्परेचर होना चाहिए। और जो प्रेशर है 1 ATM है ना, 1 एटमॉस्फेरिक दाब उसका हो अगर, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, मानक है ना, मानक परिस्थितियाँ बोलते हैं। यानी कि STP पे आपका जो किसी इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है उसको बोलते हैं मानक विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसको हम लोग दिखाते हैं किससे, E0 से। E0 जो है ये क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव है, इसको E0 से हम लोग दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, E0 से दिखाते हैं। अब जो है दोस्तों, जो इलेक्ट्रोड है उस पर अगर ऑक्सीकरण हो रहा होगा तो हम लोग का जो उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा वो क्या होगा, E0 ऑक्सीडेशन, माने ऑक्सीकरण वाले इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव। यानी उसको दिखाने के लिए, जिससे मान लीजिए कि अगर मानक परिस्थितियों में इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा हो, ऑक्सीकरण हो रहा हो, क्या हो रहा हो, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही हो, ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही हो, तो इसको कैसे दिखाएंगे, E0 ऑक्सीडेशन, ऑक्स लगा दिया ऑक्सीडेशन के लिए। अगर वहीं पे क्या है, अपचयन हो रहा हो तब, अपचयन की क्रिया हो रही हो तब, अपचयन की क्रिया हो रही है तो क्या करेंगे, इसी को E0 RED, रेड लगा दिया, रिडक्शन, क्या हो गया, रिडक्शन, ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ये किसके लिए, ऑक्सीकरण के लिए, ये किसके लिए, अपचयन के लिए। ठीक है, तो ये आपका, अगर हमारा इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीकरण हो रहा होगा तो उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव किस दिखाएंगे, E0 OX से। अगर हम लोग के इलेक्ट्रोड पे मानक परिस्थितियों में अपचयन की क्रिया हो रही होगी तो उसके मानक इलेक्ट्रोड विभव को किस दिखाएंगे, E0 रेड से दिखाएंगे, रिडक्शन से। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बात होगी किसकी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन विभव की। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि किसी इलेक्ट्रोड का जो मानक विभव है उसका ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव में क्या दोनों में डिफरेंस होता है कि दोनों सेम होता है। ठीक है, यानी कि आपका जो मानक परिस्थितियों में जो इलेक्ट्रोड का विभव है वो विभव अगर ऑक्सीकरण है या अपचयन है तो दोनों में क्या अंतर है कि क्या दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमेशा जो आपका ऑक्सीकरण विभव होता है ना, एक ही धातु, ये ध्यान दीजिएगा, एक ही इलेक्ट्रोड के लिए ऑक्सीकरण विभव एवं अपचयन विभव, ऑक्सीकरण विभव एवं अपचयन विभव क्या होते हैं, समान होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। केवल क्या होता है दोस्तों, केवल उनके चिन्ह क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, विपरीत होते हैं, उनके चिन्ह क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। यानी कि अगर ऑक्सीकरण विभव प्लस में है तो अपचयन विभव क्या होगा, माइनस में होगा। यानी कि ऐसे कहो आप कि अगर ये E0 ऑक्सीडेशन है तो आपका ये क्या है, माइनस E0 रिडक्शन हो गया। या फिर आप इसी को ऐसे बोल सकते हो, अगर E0 रिडक्शन है तो ये क्या होगा, माइनस E0 ऑक्सीडेशन के बराबर होगा। ये इंपॉर्टेंट बात दोस्तों रखना, बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, आपके सेल का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है वो ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव क्या होते हैं, बराबर। किसी सेल का ऑक्सीकरण विभव उसके अपचयन विभव के बराबर होता है, किसी सेल का ऑक्सीकरण विभव उसके अपचयन विभव के बराबर होता है। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब जो है सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर उनके चिन्ह बराबर हैं तो हम लोग कब इसका यूज कहाँ पे है, जब हम लोग सेल देखेंगे, सेल के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे हम लोग कि सेल का विभव निकालने में क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हमें सवाल कोई दे, कोई न्यूमेरिकल दे या फिर कोई पूछे ऑक्सीकरण विभव दे करके उसका अपचयन विभव पूछे हम लोग से, तो क्या करेंगे, बस उसके चिन्ह को बदल देंगे, प्लस को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा हम लोग का। यानी कि ऑक्सीकरण विभव को अपचयन बदलना है तो चिन्ह को क्या करेंगे, माइनस। जैसे मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रोड है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे दे दिया कापर वाला इलेक्ट्रोड है ना, यहाँ पे कापर पे 2 पॉजिटिव, अभी आपने देखा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इससे क्या हो गया, Cu में
कन्वर्ट हो गया, और इसका जो विभव दिया हुआ है मान लीजिए 0.08 दे दिया, ऐसे 82 ऐसे दे दिया आपका, ठीक है, ये आपका दे दिया ये वोल्टेज में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑप्शन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऑप्शन हो रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे अगर ये मानक परिस्थितियों में अगर है तो ई नॉट क्या हो जाएगा, ई नॉट सी यू पे 2 पॉजिटिव है ना यहाँ पे, और कन्वर्ट हो रहा है किस में, सी यू में। तो ये इसका ऑप्शन विभव है, क्या सा विभव है, ऑप्शन विभव, अपचयन विभव, यानी कि ई नॉट रेड इक्वल टू कितना है 0.084 वोल्ट दिया हुआ है। तो अगर हमें इसका निकालना हो, ई नॉट ऑक्स निकालना हो, तो क्या हो जाएगा, बस इसके चिन्ह को क्या करिए, बदल दीजिए, तो -0.084 वोल्ट हो जाएगा। ये क्या निकल गया, उसका ऑक्सीडेशन विभव निकल गया, ठीक है। अगर ये ऑक्सीडेशन है माइनस में है तो रिएक्शन क्या हो गया, इसका प्लस में हो गया। तो केवल चिन्ह को बदलेंगे तो लोग काम हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से उसको निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो है, अब देखिए किसी इलेक्ट्रोड विभव की सहायता से ही हम लोग क्या है, किसी सेल का विभव निकाल सकते हैं, किसी सेल का विभव निकाल सकते हैं। लेकिन सेल का विभव निकालने से पहले हमें सेल को जानना पड़ेगा, ठीक है। सेल क्या चीज़ है, जब सेल जानेंगे तो अब सेल का विभव हम लोग निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो आइए थोड़ा सा सेल के बारे में देखते हैं हम लोग। सेल क्या है, बिल्कुल 2 मिनट लगेगा समझने में, इसको बिल्कुल ईजी है। अब देखो दोस्तों, सेल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सेल क्या है। तो सेल एक प्रकार की युक्ति है जिसकी सहायता से हम लोग क्या है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, या फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो परिभाषा उसकी हो गई कि सेल वह युक्ति है जिसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसको सेल को दिखाने का तरीका क्या है, तो IUPAC ने कुछ सेल को दिखाने के कुछ तरीके तय किए हैं। जैसे सेल है तो इसका एक साइड, इसकी 2 साइड होती है, एक को बोलते हैं आपका लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा क्या होता है, राइट हैंड साइड। सेल में 2 साइड होती है, ठीक है। सेल को बनाने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रोड की जरूरत होती है, ऐसे कर ले सीधे। एक इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, और दूसरी इलेक्ट्रोड को क्या है, राइट हैंड साइड में रखते हैं। इसमें आपने एक, जैसे अभी इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ा, तो मान लो यहाँ पे क्या रखा, जिंक रख दिया, और यहाँ पे क्या रखा आपने, कॉपर रख दिया, और इसको विलयन में रख दिया किसके, CuSO4 के, और इसको ZnSO4 के विलयन में रख दिया। अब इन दोनों प्लेटों को क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया इसके, और यहाँ पे क्या लगा दिया, कुंजी लगा दिया, इनको जोड़ दिया, और इन दोनों सेलों को साल्ट ब्रिज से जोड़ दिया। किसे, साल्ट ब्रिज से जोड़ दिया। अभी हम लोग पढ़ेंगे सेल का जो प्रकार है उससे, तो समझ जाएंगे। अभी लोग इलेक्ट्रोड के बेस पे सेल को देख रहे हैं, सेल की संरचना हम लोग पढ़ेंगे अभी आराम से, ठीक है। एक अगले लेक्चर में पढ़ेंगे उसको बल्कि हम लोग, ठीक है। अभी इसमें केवल हम इलेक्ट्रोड विभव की सहायता से सेल का विभव कैसे निकालेंगे उसको दिखाएंगे, और सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसको देखेंगे, ठीक है। ताकि हम लोग को सेल को रिप्रेजेंट करना, सेल का विभव निकालना कम से कम आ जाए हम लोग को आज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका 2 सेल बना दिया गया, इसका एक लेफ्ट हैंड साइड, एक क्या है, राइट हैंड साइड। तो याद रखना हम लोग क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा क्या होता है, एनोड होता है। क्या होता है, एनोड, जिस पे क्या होता है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। अभी पढ़ा हम लोगों ने, जिस पे क्या होती है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, वही होता है क्या, हम लोग का एनोड। और यहाँ पे जो आपका राइट हैंड साइड में है, तो राइट साइड में रखते हैं हम लोग किसको, कैथोड को रखते हैं। किसको, कैथोड को, जिस पे क्या होती है, अपचयन की क्रिया होती है, जिससे क्या होती है, अपचयन की क्रिया होती है, ठीक है। तो ये सेल को दिखा दिया हम लोगों ने। इसमें एक इलेक्ट्रोड आपका लेफ्ट हैंड साइड में है, एक इलेक्ट्रोड क्या है, राइट हैंड साइड में है। तो इस पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। तो सेल को दिखाने का जो तरीका हम लोग का है, सेल को दिखाने का तरीका, तो इसमें आपका आप क्या करेंगे, जो ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है, Zn से क्या हो रहा है, Zn पे 2 पॉजिटिव बन रहा है। ये आपका हो गया इलेक्ट्रोड, यानी कि क्या हो गया, एनोड हो गया। क्या हो गया, एनोड, ठीक है। फिर आपका इसके राइट साइड में क्या है, कैथोड है। तो कैथोड पे क्या होता है, Cu पे 2 पॉजिटिव, और ये Cu क्या है, Cu पे 2 पॉजिटिव क्या है, Cu में चेंज होता है। और इन दोनों इलेक्ट्रोड, ये कैसा हो गया, कैथोड हो गया। ये क्या हो गया, कैथोड हो गया। इन एनोड और कैथोड को जोड़ने के लिए हम लोगों ने क्या, एक साल्ट ब्रिज का इस्तेमाल किया। ये क्या हम लोग का है, साल्ट ब्रिज का इस्तेमाल किया। तो साल्ट ब्रिज को दिखाने के लिए 2 लाइन बीच में खींच दी गई, ठीक है। ये 2 लाइन जो खींची गई है, ये क्या है, साल्ट ब्रिज है, लवड़ सेतु जिसे बोलते हो, लवड़ सेतु साल्ट ब्रिज। ये जो है 2 प्रावस्थाओं को अलग करती है। ये जो लाइन है 2 प्रावस्थाओं को अलग करती है, ठोस और द्रव, ठीक है। ये आपका द्रव और ठोस,
ठीक है। तो ये आपका सॉलिड और लिक्विड है, यहाँ पे क्या है, लिक्विड और सॉलिड स्टेट को शो कर रही है। तो यह एक एनोड को दिखा रही है, ये क्या है, दूसरे कैथोड को दिखा रही है, आप दोनों के बीच में। तो ये दिखाने का तरीका इसका हो गया शार्ट में। बार बार हमें चित्र किसी सेल को बनाना होगा तो बार बार ऐसा फिगर तो बनाएंगे नहीं हम लोग, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कोई सेल बनाना है तो सिंपल देखिए, सेल बनाने के लिए मान लो कि हमें सेल दिखाना है, तो सेल दिखाने के लिए क्या याद रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड और क्या है आपका राइट हैंड साइड, इसमें क्या होगा, आपका एनोड होगा, यहाँ पे क्या होगा, कैथोड होगा, है ना, एनोड लेफ्ट में, कैथोड राइट में। इस पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और इस पर क्या होता है, अपचयन होता है, ठीक है, ऑक्सीकरण और अपचयन। तो इसमें आपका जब ऑक्सीकरण होता है तो ऑक्सीकरण कैसे होता है भाई, आपका कोई धातु होगा, उसने इलेक्ट्रॉन निकाल करके पॉजिटिव में चेंज हो गया होगा तो हो गया ऑक्सीकरण। अपचयन कैसे होता है भाई, धातु पे कोई चार्ज रहा होगा और उसने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा, अपना धातु के रूप में कन्वर्ट हो गया होगा। अब दो इलेक्ट्रोड बन गए तो दोनों इलेक्ट्रोड को जोड़ना जरूरी है, तो दोनों के बीच में क्या किया, लाइन खींच दिया, तो हो लो भाई बन गया आपका सेल, ठीक है। जनरल फॉर्म में देखोगे तो Mn से आप M से किस में कन्वर्ट हो गया, ये M पे N पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, तो क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ कि नहीं हुआ, M से M पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या है, M पे आपका N पॉजिटिव से किस में कन्वर्ट हो रहा है, M में कन्वर्ट हो रहा है, अपचयन हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण, यह क्या हो गया, अपचयन, दोनों के बीच में क्या है, लाइन खींच दिया, तो बोलो बन गया सेल आपका फिर से एक बार, ठीक है। तो ये सेल आपको बनाना बहुत ही ईजी है, सेल को रिप्रेजेंट करना क्या है, बहुत ही ईजी है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो सेल हो गया आपका, ठीक है। हम लोग बात अब समझ में आ गई कि यहाँ पे कि एक तो इसका एक विभव होगा, इस इलेक्ट्रोड का विभव होगा, जिसे बोलेंगे हम लोग एनोड का विभव, एनोड का विभव बोलेंगे। एक विभव इसका भी होगा, इसका भी एक विभव होगा, जिसे बोलेंगे हम लोग कैथोड का विभव, क्या बोलेंगे, कैथोड का विभव। लेकिन जब दोनों को कंबाइन कर देंगे, दोनों को जब कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, सेल बन जाएगा। अब ये जो एनोड और कैथोड हैं वो दोनों मिल करके क्या बन जाएंगे, सेल बना लेंगे। एनोड और कैथोड मिला क्या बनाएंगे, सेल बनाएंगे। और यहाँ पे जो दोनों का कंबाइन विभव, संयुक्त विभव आएगा, दोनों का जो संयुक्त विभव होगा उसे ही कहेंगे हम लोग सेल का विभव, क्या बोलेंगे, सेल का विभव। सेल का जो विभव होता है दोस्तों, सेल का विभव, उसी को लोग बोलते हैं सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो सेल का जो विद्युत वाहक बल क्या होता है, सेल के विभव के बराबर होता है। सेल के विभव को ही बोलते हैं विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल। तो सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो कितना होगा, क्या इलेक्ट्रोडों पर किस प्रकार से निर्भर करेगा, तो आइए देखते हैं उसको। अगर हम लोग का यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे इसके ऊपर क्या हो रहा है, इसके ऊपर ऑक्सीकरण हो रहा है, जो एनोड है उसके ऊपर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं, अगर ये E0 एनोड बोल दें, E0 एनोड, ये किसका है, एनोड का विभव है, ये एनोड का विभव है। ऐसे इसको E0 कैथोड कह दें तो किसका विभव हो गया, कैथोड का विभव हो गया। ये एनोड का विभव है, वो किसका विभव है, कैथोड का विभव है। एनोड का विभव और कैथोड का विभव, दो विभव हम लोग को दिखाई दे रहे हैं। अब हम लोग को अगर जब कंबाइन कर दिया तो क्या मिल गया, हम लोग सेल मिल गया। तो सेल का विभव क्या हो जाएगा, सेल का विभव को हम लोग अगर E0 सेल कह दें, E0 सेल, तो E0 सेल जब भी लिखेंगे हम लोग तो हमेशा जो है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड ले चलते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि हमेशा कैथोड में से एनोड का विभव क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। और इस सूत्र को अगर आप अच्छे से इस्तेमाल करना चाहते हो, सही आंसर आए ये चाहते हो, तो आपको एक चीज़ तो बिल्कुल गांठ बात लेनी पड़ेगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है ये, इसमें हमेशा जो है अपचयन विभव का यूज करते हैं।
अपचयन विभव का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, किसमें? इस सूत्र में, इस सूत्र में क्या करेंगे? अपचयन विभव का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आपका ई नॉट कैथोड है, ई नॉट कैथोड, ये क्या है? अपचयन विभव होना चाहिए, अपचयन विभव होना चाहिए, अपचयन विभव होना चाहिए। और जो आपका ई नॉट एनोड है, ठीक है, वो भी क्या है? आपका अपचयन विभव होना चाहिए, अपचयन विभव होना चाहिए। अगर हमारे प्रश्न में वो ऑक्सीकरण भी दिया हुआ है तो हम उसको अपचयन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, और अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि ऑक्सीकरण विभव को अपचयन विभव में कन्वर्ट करने का बिल्कुल सिंपल तरीका क्या है। ठीक है, आप बिल्कुल केवल चिन्ह को बदल दीजिए। अगर आपको ऑक्सीकरण विभव दिया हुआ है तो उसका चिन्ह प्लस से माइनस, माइनस से प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो अपचयन विभव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिस रूप में वो दिया रहेगा उसका चिन्ह क्या करेंगे? बदल देंगे। ठीक है, तो आपका बिल्कुल ये क्लियर हुआ कि सेल विभव क्या है? दो इलेक्ट्रोडों के बीच में जो विभव है उसको बोलेंगे सेल विभव। दो इलेक्ट्रोडों के बीच में जब विभव देखा जाएगा तो क्या कहेंगे? उसको सेल विभव कहेंगे। आप केवल सिंगल इलेक्ट्रोड रहेगा तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोड विभव। दोनों में डिफरेंस समझ में आया ना? इलेक्ट्रोड केवल एक प्लेट रखी जाएगी एक सोल्यूशन के अंदर तो इलेक्ट्रोड बनेगा, वहाँ जो विभव होगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोड विभव। अगर आपके दो प्लेटें अलग अलग विलयन में रख करके कंबाइन की जा रही हैं किसी साल्ट ब्रिज के द्वारा तो उसको बोलेंगे, उन दोनों प्लेटों के बीच में जो विभव आएगा उनका जो दोनों प्लेटों के बीच में जो विभव देखेंगे उसको बोलेंगे सेल विभव। तो दो इलेक्ट्रोडों के बीच का विभव सेल विभव होता है और सिंगल इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। मानक परिस्थितियों में जो इलेक्ट्रोड विभव होगा उसको बोलेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। आइए एक क्वेश्चन हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद उसको समझते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, अभी तो बिल्कुल इजी है, यहाँ पे इस सेल को हम रहने देते हैं, समझने में आसानी होगी आपको। और क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को हम लोग बना देते हैं, इसी जो आपका फिगर है उसी पे हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन एक, और उस क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे। आइए, बिल्कुल इजी, बस प्लेट को हम बदल दे रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या लिया आपने? जिंक की एक सेल दे दिया। यहाँ पे एक सेल है, सेल मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे आपका जिंक से। मान लो कि ये जिंक से बदल रहा है कुछ, सपोज दैट कि जिंक से क्या हो गया? जिंक पे 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, जिंक से 2 पॉजिटिव में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही आपका मान लीजिए कि यहाँ पे Ag पे पॉजिटिव था और Ag पॉजिटिव से क्या हो गया? वो Ag में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे क्या लग गया? साल्ट ब्रिज लगा दिया। तो अब ये क्या है दोस्तों? ये क्या कोई सेल दिखाई दे रहा है आपको? जी हाँ, बिल्कुल। क्या इसमें आपको ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया दिखाई दे रही है? हाँ सर, बिल्कुल दिखाई दे रही है। यहाँ पे Zn से किस में कन्वर्ट हो रहा है? Zn पे 2 पॉजिटिव पे कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? Ag पे 1 पॉजिटिव था तो Ag से 1 पॉजिटिव से क्या है? Ag में कन्वर्ट हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है, माइनस इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल रहा है। इसमें से क्या है? इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो यहाँ लगा सकते हैं +2 इलेक्ट्रॉन, +2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हम कह दें कि Ag में कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तब क्या होगा? Ag बनेगा, एक चार्ज खत्म करने के लिए बनेगा ये। तो यहाँ पे आपका एक हो रहा है ऑक्सीकरण, यहाँ पे क्या हो गया? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो गई। और यहाँ पे क्या हो गई? अपचयन की अभिक्रिया हो रही है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? ग्रहण किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका ऑक्सीकरण हो गया। तो क्या हो गया ये? अब इसे पहचान बतानी होगी हम लोग को, इस सेल में कौन सा एनोड है, कौन सा एनोड है, कौन सा कैथोड है। तो कहेंगे जिंक वाला क्या है? एनोड है। जिंक क्या है? एनोड है। और आपका जो Ag है वो क्या है? कैथोड है। जिंक एनोड है, Ag क्या है? कैथोड है। ठीक है, अब इसमें जो है देखेंगे आप तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की दिशा देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर बह रहा है, इलेक्ट्रॉन की दिशा हो गई। इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की दिशा किधर से हो गई? आपका एनोड से कैथोड की ओर। ठीक है, अब जो है इस बीच में साल्ट ब्रिज लगा हुआ है। तो जानते हो विद्युत धारा क्या होती है? इसके उल्टा बहती है। तो यहाँ से आपका धारा इधर की जाएगी तो ये क्या हो गई? विद्युत धारा की दिशा हो गई, विद्युत धारा की दिशा। आपको पता है इलेक्ट्रॉन जिधर जाता है ठीक उसके विपरीत क्या है? धारा बहती है।
ठीक है। तो अगर आपका एनोड से कैथोड जा रही है इलेक्ट्रॉन, है ना, एनोड से कैथोड, यानी कि यहाँ पे लिखे हम, तो क्या हो रहा है, एनोड से कैथोड क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। तो आपका कैथोड से एनोड क्या हो जाएगा, धारा हो जाएगी, धारा की दिशा हो जाएगी, धारा की दिशा हो जाएगी, धारा की दिशा क्या होगी, कैथोड से एनोड की हो जाएगी। ठीक है, अब ये पहचान लिया आपने। अगर बात की जाए सेल रिएक्शन की बात की जाए, ठीक है, तो सेल रिएक्शन यहाँ पे दिखा दिया गया यहाँ पे, ठीक है। इसको खाली बस आप इसको संतुलित कर लेंगे तो हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे देखिए जिंक से क्या बन रहा है, जिंक पे 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या बन रहा है, Ag पे 1 पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन से क्या बन रहा है, Ag बन रहा है। ठीक है, बस इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कीजिए। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें अगर पूरे समीकरण को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 2Ag पे पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एरो मार्क 2Ag बन जाएगा। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, क्या बचेगा आपका Zn प्लस 2Ag पे पॉजिटिव, एरो मार्क क्या बचेगा यहाँ से, Zn पे 2 पॉजिटिव आप प्लस यहाँ से 2Ag। तो ये जो निकल के आया क्या हम लोग का सेल अपक्रिया, क्या बना, सेल अपक्रिया बन गया। ठीक है, अब इसी में दोस्तों अगर हमें दे दे, ये देखिएगा ध्यान से, अब इसमें सेल का जो है विभव निकालने के लिए दे दे, और दोनों का अलग अलग विभव दे दे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मान लो कि इसका विभव दे दिया उसने जिंक का, ठीक है, अगर उससे जिंक का कुछ विभव दे दे आपका, जैसे मान लीजिए कि जिंक का विभव दे दिया उसने, इसका विभव है मान लीजिए 0.0 आपका 76 वोल्ट, ठीक है, इसका विभव दे दिया उसने, और आपका जो इस इलेक्ट्रोड का विभव जो है, ठीक है, उसने दे दिया मान लीजिए कि 0.46 दे दिया उसने, 0.6 वोल्ट, लेकिन किसमें दिया, माइनस में दिया। यानी कि मैं यहाँ पे बता दें आपको, ऐसे लिखा जाए इसको, ई एनोड एनोड इक्वल टू कितना है, 0.076 वोल्ट है, और ऐसे ही ई नॉट कैथोड कितना है, इसको 0 कर लीजिए, 0.046 वोल्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से रिएक्शन दिया है वो देखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे ऑक्सीकरण दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, अपचयन, यानी कि यह कौन सा विभव है, ये आपका है ऑक्सीकरण विभव है, क्या है, ऑक्सीकरण विभव है। ठीक है, इसको देखें तो ये आपका किस में है, माइनस में है, तो ये कौन सा विभव आपका है, आपका कैथोड पे हो रहा है, रिएक्शन सीधा है, प्लस से प्लस खत्म हो रहा है इसका, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अपचयन। तो ये कौन सा विभव है, अपचयन विभव है, अपचयन विभव है। अगर हमें ई नॉट सेल लिखना होगा तो फार्मूला क्या था ई नॉट सेल का, ई नॉट कैथोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड था। ठीक है, अब ई नॉट कैथोड का हमें क्या लेना है, अपचयन विभव, तो इसका अगर हम लोग अपचयन बनाएंगे, अपचयन विभव बनाएंगे, अपचयन विभव, तो क्या करना है, चिन्ह को बदल देना है, तो माइनस 0.076 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस 0.076। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एनोड है तो माइनस पहले से ही है, और एनोड क्या है, पहले से ही अपचयन में है, तो इसका माइनस यहाँ पे रहेगा 0.046 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 0.076 और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस। ठीक है, प्लस क्या हो गया, 0.046। अब इसको माइनस कर सकते हैं आप, एक माइनस में एक किस में है, प्लस में है। ठीक है, तो 6 में से 6 निकालेंगे क्या हो जाएगा, 0, 7 माइनस 4 क्या होगा, 3 हो जाएगा, और 0 माइनस 0 क्या होगा, 0, तो 0.03, लेकिन किस में आएगा, माइनस में आएगा दोस्तों, किस में आएगा, ये माइनस में, किस में आएगा, माइनस में। तो इस सेल का विभव किस में आ रहा है, माइनस में। ठीक है, जब सेल का विभव माइनस में आ गया तो समझ लीजिए कि आपका जो एनोड है वो कैथोड होना चाहिए, जो कैथोड है वो एनोड। अगर आपका सेल विभव क्या आ गया, 0, तो सेल काम नहीं करेगा। सेल का अगर विभव क्या आ गया, जैसे माइनस में आ गया, ठीक है, तो सेल उल्टा बना हुआ है, यानी कि जो एनोड है वो कैथोड होना चाहिए, कैथोड एनोड होना चाहिए। आपका सेल का विभव क्या हो गया, 0 हो गया, तो सेल काम नहीं करेगा। अगर आपका ई सेल कभी क्या आ जाए, कभी भी ई सेल क्या आ जाए, ई सेल क्या है, 0, तो इसका मतलब सेल कार्य नहीं करेगा, सेल कार्य नहीं करेगा, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर सेल विभव क्या आ जाए, 0 आ जाए तो समझ लीजिएगा सेल कार्य करना
बंद कर देगा, सेल कार्य करेगा ही नहीं, सेल में कोई भी हो है ही नहीं, तो क्या सेल को हमको इलेक्ट्रिक एनर्जी देगा? बिल्कुल नहीं देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक अभी तो इसका अभी और भी न्यूमेरिकल लगाएंगे हम लोग इस पर। ठीक है, अभी तो केवल आपको बताया मैंने क्या चीज़, इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोड विभव क्या है, मान इलेक्ट्रोड विभव क्या है, सेल क्या है ना, और सेल का विभव क्या है, किस प्रकार से उसमें रिएक्शन होते हैं, किसे देखते हैं उसको। अभी इसका एक और पार्ट हम लोग लेके आएंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी सेल का स्ट्रक्चर क्या है, साल्ट ब्रिज क्या है, किस प्रकार से इनके अंदर रिएक्शंस होते हैं, क्या चेंजिंग होती है, और इन सब चीज़ों को डिटेल से देखेंगे हम लोग। ठीक है, तब तक के धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।